हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे चैनल पर धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रही हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डीप एनालिसिस से कोई भी न्यूज़ दे रहे हैं और इसमें लगती है समय और इसमें लगता है डीप सोर्सेस। कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपके जीवन को सीधे अफेक्ट करती हैं। आप बीपीएससी में शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z ऑथेंटिसिटी के साथ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आरटीआई का जवाब आ चुका है और लगभग हर शिफ्ट में जो भी एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश 6 to 8 वर्ग की विशेष हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 6 to 8 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो आरटीआई के थ्रू एक रिप्लाई आया है जिसको हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें कई सारे 6 to 8 में लगभग देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 लगभग 6 या 7 आपके विषय हैं जिस पे पेपर एक दिन में ही एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। बीपीएससी आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि कई सारे सेट्स को तैयार किया जा रहा है और आपके केंद्र का जो पेपर रहेगा वो ठीक बगल वाले केंद्र के जो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे किए जाएंगे उनसे बिल्कुल भिन्न रहेगा। जबकि बीपीएससी इस बात पे खड़ा नहीं उतरा है और बीपीएससी सेम सेट को ही पूरे जिले में सर्कुलेट करा है। इवन यहाँ तक कि 38 के 38 जिलों में जितने भी जिलों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है, 404 केंद्रों पे कुल पेपर कंडक्ट करवाया गया है बीपीएससी की तरफ से, और 404 केंद्रों पे अलग अलग सेट को वितरित कर सेम क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। अब आरटीआई के थ्रू रिप्लाई ये आता है कि एसएसटी में लगभग फॉर्म भरने वाले संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बाकी विषयों से देखें, लगभग एसएसटी और मैथ साइंस का जो कंपटीशन है वो सेम ही है। यानी एक सीट पे जो फाइटिंग कर रहे हैं वो 12 से लेके 15 अभ्यर्थी एक सीट पे फाइट कर रहे हैं और दोनों में ही सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। जो भी उपस्थिति है उसमें भी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है और लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो एसएसटी और मैथ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस देखने को मिले हैं। आरटीआई के थ्रू रिप्लाई ये आया है कि लगभग 75 से लेके 80% तक हर शिफ्ट में उपस्थिति देखने को मिली है एसएसटी एवं मैथ एंड साइंस में। यानी आप मान के चलिएगा आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको कट ऑफ पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो में हम कट ऑफ पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। हर विषय की, प्रत्येक विषय की आपको कट ऑफ इसमें पता चलने वाली है, वो भी डीप एनालिसिस के साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे बता रहे हैं हवे में कि इतना कट ऑफ चला जाएगा। बेसिकली उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, कितने स्टूडेंट कैसा पेपर आया था, ये सब मैटर करता है। इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से पता चल जाएगा। इंग्लिश में देखा जा रहा है कि कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके पीछे वाली सीट पूरी खाली चली गई और एक क्लास में अगर कहेंगे 100 लोगों की सीट है तो उसमें मुश्किल से ही 70 से लेके 75 लड़के आए हैं। यानी 25% की यहाँ पर अनुपस्थिति देखने को मिली है। लेकिन मैक्सिमम सेंटर यही कह रहे हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश में नहीं थे। ओवरऑल 60% का यहाँ पे आंकड़ा निकलता हुआ सामने आ रहा है। 60% उपस्थिति देखने को मिल रही है आरटीआई के रिकॉर्डिंग। और यहाँ हिंदी की बात करें तो लगभग 88% की उपस्थिति देखने को मिल रही है। सेम यही संस्कृत में भी देखने को मिल रहा है और उर्दू में लगभग 70% तक की उपस्थिति देखने को मिली है। तो ये आरटीआई का आपको हमने बताया। अब हम बात कर लेते हैं विशेष डिस्कशन पे और सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन से ऐसे विषय हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी और कौन सा ऐसा एकमात्र विषय है जिसकी कट ऑफ इस बार के इतिहास में, अब तक के बीपीएससी का इतिहास जो है खोल के देखिएगा और इस बार का आपका कट ऑफ जो आने वाला है वो देखिएगा, सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है इन सारी सीरीज़ में। और ये विषय है अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी में 35 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो लिटरेचर से उठाकर सीधे दे दिया है और 35 के 35 क्वेश्चन, 80 में 35 क्वेश्चन मानक होता है। इस पर आपका मेरिट डिसाइड होता है। 35 में से अगर ग्रामर भी दिया होता तो भी स्टूडेंट 25-26 मार लेते, लेकिन 35 क्वेश्चन ना आने की वजह से तुक्का जो है 4-5 सही हो गया, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट 2-3 भी नंबर नहीं गेन कर पाना है। ऐसे ही देखा जाए तो 30 से 32 प्रश्न तो ऐसे ही माइनस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा न्यून जाने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो एसएसटी एंड मैथमेटिक्स एंड हिंदी की जाएगी। हिंदी की तो सबसे ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि पेपर का स्तर अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा हलवा लेवल का बनाया गया है। और अगर यहीं देखा जाए तो 9 to 10 वाला जो हिंदी का पेपर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को मिला है, लेकिन 11-12 का फिर वही हाल है और ज़्यादा आसान कर दिया है। तो क्या हो रहा है कि बीपीएससी छोटे लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है 6 to 8 वालों का, उनका जो है पेपर एकदम हलवा सभी सब्जेक्ट में बना दे रहा है इंग्लिश को छोड़ के, और टीजीटी पीजीटी का जो हो रहा है वो एकदम बेसिक लेवल का बना रहा है। खास तौर पे अगर पीजीटी की बात करें तो कक्षा 5 का भी अभ्यर्थी उसको जाके सॉल्व कर देगा और अच्छे अंक गेन करेगा। इसमें अगर एसएसटी के साथियों की बात करें, अगर आप यूआर मेल से बिलोंग कर रहे हैं और इस बार आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लिख कर ले लीजिएगा, आपकी जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट करेगी 87 से लेकर 90 के मिड में। ये मानक स्कोर है, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है।
यहाँ पे आप देखिएगा पूरा हम आपको रोस्टर दिखा देते हैं, लेकिन ये रोस्टर बदलने वाला है, तो डीप एनालिसिस के साथ ही हम ये वीडियो बनाए जैसा कि आपको बताया था। देखिए इसमें सबके जो है 200 से 300 वैकेंसी सब वर्ग में बढ़ेगी यूआर कैटेगरी की, बाकी सबकी घटेगी। और ख़ास तौर पे ईबीसी और बीसी वाले तैयार रहेंगे, उनके पद से कुछ कटौती की जाएगी, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज़्यादा समअप किया गया था, ठीक है, बढ़ाया गया था। यानी कि अब अगर हम देखें तो हम इसी के रिगार्डिंग बात करें तो इसके रिगार्डिंग जो गणित और विज्ञान की जो कट ऑफ रहेगी साथियों, गणित और विज्ञान में कोई भी ऐसा लड़का मिला ही नहीं जो कह रहा है 85 से कम मेरा आ रहा है। और ये रियलिटी है, ग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं हम। जो पढ़ने वाला लड़का है और जो एवरेज पढ़ने वाला लड़का है, दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं, क्योंकि पेपर का स्तर कहेंगे मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल में पेपर पूछा गया है। और मैथ के तो क्वेश्चन, अगर लड़का थोड़ा भी फॉर्मूला पढ़ के गया है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेफिनेटली यहाँ मैथ एंड विज्ञान वर्ग में देखा जाए तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है उनके भी लगभग एक ही कट ऑफ रहेगा, दोनों में अलग अलग कट ऑफ तो आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिनके भी यूआर मेल से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, तो आपकी जो स्कोरिंग है वो अगर 88 तक टच कर रहे हैं, आप अपना सिलेक्शन 101% श्योर मानिएगा। और बाकी EWS हैं तो 2 नंबर माइनस कर लीजिए, BC या EBC से हैं तो आप भी अपना 3 नंबर माइनस कर लीजिएगा। और महिला वर्ग में है तो किसी भी हम जो कट ऑफ आपको बताना है उसमें से आप -6 नंबर माइनस करते हुए चलिएगा, ठीक है, ये आप समझ के चलिए, क्योंकि हम सिर्फ यूआर मेल की बताएंगे और आपको जैसा हमने बता दिया उतना नंबर आप माइनस कर लीजिएगा, आपको बड़े आसानी से पता चलेगा। क्योंकि अगर एक एक की बताने लगा जाए तो वीडियो 20 से 25 मिनट की चली जाएगी। सामाजिक विज्ञान जैसा हमने बताया, जिस भी अभ्यर्थी के बन रहे हैं, देखिए इसमें ये भी है कि 85 वाले भी सेफ रहेंगे, क्योंकि पेपर का स्तर थोड़ा सा टफ रहा है, लेकिन क्या है कि सीट की संख्या कम है। आप देखिए यहाँ पे तो सामाजिक विज्ञान में हमारे पास 520 सीट है, ठीक, जो कि अच्छी खासी कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो स्कोरिंग हुई है, कई सारे स्टूडेंट का तो पेपर बहुत ख़राब हो गया है। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, मंगोलिया से कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो आ ही नहीं रहा था। लेकिन क्या है कि इस बार सीट थोड़ी कम हो गई। पिछले बार अगर देखा जाए तो कट ऑफ 87 तक गई थी, और सीटों की संख्या सुन के आपका होश उड़ जाएगा। 1600 लगभग मेल कैटेगरी की जो है सीटें थी। उसके बावजूद भी पेपर का स्टैंडर्ड जो था वो भी थोड़ा टफ बनाया गया था। उसके बाद 87 नंबर कट ऑफ गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गया। SST में कंपटीशन भी ज़्यादा है, एक सीट पे 14 से 16 लोग फाइट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिएगा कट ऑफ क्या रहेगी ऑन एन एवरेज, और पेपर का स्तर भी हार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो 82 से 85 तक लाई कर सकती है, लेकिन जहाँ तक संभावना है 87 भी कट ऑफ आपकी जा सकती है मैक्सिमम में, तो उससे ज़्यादा तो नहीं कट ऑफ आपकी जाएगी। एंड नेक्स्ट हिंदी कैटेगरी की बात करें, हिंदी में तो 90 नंबर आप मान के चलिएगा। देखिए ये कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, थोड़ा बहुत नंबर आपके कम आ रहे होंगे, लेकिन मान के चलिएगा 88 से लेकर 90 तक जिनके भी स्कोरिंग है वो एकदम सेफ है मेल कैटेगरी में, क्योंकि हिंदी का पेपर अब तक के इतिहास का सबसे हलवा क्वेश्चन पूछा है। अब अगर आप इतना नहीं गिन पा रहे, हो सकता है कि आपका GS खराब हो गया हो। हिंदी में तो 80 में 75 नहीं ला पा रहे हैं, तो वास्तव में जिस तरह का पेपर है उस तरह से आप थोड़े से काबिल नहीं हैं। अगर 70 मान लीजिए 72 भी आपके नंबर आना है तो भी आप मान के चलिएगा आप हिंदी के टीचर बनने योग्य हैं। लेकिन अगर 70 से कम नंबर आ रहा है जिस हिसाब का पेपर पूछा गया है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी ही कम है। लड़कों ने 95, 100, 102, 105 तक गेन किया है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 400 सीट ही बचे हुए हैं। बाकी महिला वर्ग में जो भी हैं 84 नंबर पे एकदम सिलेक्शन रखा हुआ है। अंग्रेजी विषय की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा शोक मना लेते हैं अंग्रेजी के साथियों के लिए, क्योंकि जो पूछा है वो वार न्यारा कर दिया है। कई सारे लोग तो एग्जामिनेशन हॉल में रोते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया एकदम ऑल ऑफ सडन हुआ है। बिल्कुल ऐसा कहेंगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, आकस्मिक घटना, अचानक से आप तैयार करके जा रहे हैं, ग्रामर पूछ लिया जा रहा है, 35 क्वेश्चन लिटरेचर, लड़का धक्का से दिल दहल जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है अंग्रेजी के साथियों की। निश्चित तौर पर अंग्रेजी में हम दावा करते हैं आपसे कि यहाँ एक तो सीट बढ़ेगी, और अंग्रेजी के जो साथी हैं वो अपना 65 से लेके 68 के बीच नंबर बन रहे हैं। आप अपना कुछ सोचिए नहीं आपका सिलेक्शन रखा है, क्योंकि मान लीजिए जो TGT PGT के साथ हैं वो भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं जो लिटरेचर का है। हालांकि जो नेट JRF का कर रहे हैं ऐसे 80-90 ही लड़के होंगे। आपकी जो वैकेंसी है वो 504 है यूआर मेल की, तो बाकी तो नहीं कर पा रहे हैं। और जो लिटरेचर सॉल्व कर ले रहे हैं वो GS में फेल हो जा रहे हैं, या फिर उनका जो है पोर्शन थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, क्योंकि ग्रामर भी नहीं आसान पूछी नहीं है उन्होंने, इसमें एरर के क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, और कुछ तो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, कुछ पैसेज में भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि पैसेज में कई सारे उत्तर गलत देखने को मिल रहे हैं। तो तैयार रहेगा। देखिए इंग्लिश का तो श्योर है 65 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम 3 नंबर प्लस ही करके चल रहे हैं, क्योंकि BPSC है और यूआर कैटेगरी में सभी लोग फाइट करते हैं। संस्कृत के साथियों तैयार हो जाओ, 75 नंबर 75 से लेकर 78 वाले सिलेक्शन रखा हुआ है। उर्दू वाले भी तैयार हो जाओ, 75 से लेकर 78 के भी सिलेक्शन आपका रखा हुआ है। देखिए एक SST पे अगर हम बात कर लें तो SST में कई लोगों की जो
क्या कहेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला है जो काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि डिप्रेशन करने वाला है, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कोरिंग है वो जो एक्सपीरियंस है, वेटरन जो लोग हैं जो बहुत दिनों से पेपर दे रहे हैं, उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट से पूछा गया जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके स्कोरिंग 78 से लेकर 80, मैक्सिमम 82 तक जा रहे हैं ऐसे लोगों के। लेकिन जो कहेंगे जो 30 साल 32 साल के साथी हैं हमारे, वो ज़्यादा यहाँ पर गेन कर रहे हैं। उनका देखने को मिल रहा है लगभग 85 से 87 नंबर तक। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना बन रही है कि आपकी जो कट ऑफ है 84 से लेकर 85 तक जाएगी। बाकी इंग्लिश वाले निश्चिंत रहें, हम आपको गारंटी देते हैं 65 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, और ज़्यादा जाएगी तो 68 नंबर, बस उसके आगे तो नहीं जाएगी यूआर मेल की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका जो OMR शीट है वो 25 से लेकर 28 के बीच में रिलीज़ कर दिया जाएगा, जुलाई की बात की जा रही है। और जो आंसर की है वो सभी की 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच में रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें आपका जो रिजल्ट है वो आयोग में कार्य चलना स्टार्ट हो चुका है, 15 अगस्त से पहले यहाँ पर प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर फंसा हुआ है वो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो हो सकता है मोस्ट ये लोग खींचेंगे भी इस चीज़ को, तो 25 अगस्त मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट है, 25 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। हम कामना करते हैं भगवान से कि आप सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी वर्ग से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, आप सभी का सिलेक्शन हो। और बहुत ज़्यादा मेहनत इस बार अभ्यर्थियों ने वाकई किया है, और ये रिजल्ट भी देखने को मिला। हालांकि धोखा हुआ है इंग्लिश वालों के साथ, लेकिन बाकी किसी भी विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर धोखा हुआ है। निश्चित तौर पर पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं, और SST में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं 80 भी अगर आप क्या रहे हैं तो भी संभावना तो बन रही है। लेकिन अगर 84 प्लस जा रहे हैं तो 101% हम मान के चलेगा। मैथ वाले तो भैया 88 पे भी अनसिक्योर लग रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के रहिएगा आप लोग। एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो घर बैठे अपडेट्स पाते रहेंगे, उसमें कौन सी बुराई है। चलिए दोस्तों, समापन करते हैं वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।